कमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो? हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो, हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर बुधवार अष्टमी तिथि मूंग कटोरी में भरकर गुड़ की खोड़ी रखकर गुड़ की बट्टी 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन बुधवार के दिन जो उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। 3 इस राष्ट्र को सजा देते हैं। सती, सन और सूर्य। सती, संत और सूर्य इस राष्ट्र को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, और 3 इस राष्ट्र को लजा देते हैं। कपटी, कायर और कपूत। इस भारत की भूमि को गौरवान्वित करने वाले, इस भारत की भूमि को आनंद देने वाले, इस राष्ट्र को सजाने वाले, इस राष्ट्र को संवारने वाले, श्रृंगार करने वाले में 3 आते हैं। पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, सती। दूसरे नंबर पर जम के बोलो जरा, सन। और तीसरे नंबर पर सूर्य। ये राष्ट्र को सजाने वाले हैं, ये भारत की भूमि को सजाने वाले हैं, हम इस पृथ्वी माता को, इस देश को सजाने वाले हैं। और तीन है, कपटी, कायर और जम के बोलो जरा, कपूत। ये 3 राष्ट्र को लजा देते हैं। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा कुछ बोल दिया, डर के मारे कमरे में जाकर घर के अंदर बैठ गया। कायर भी लजाता है राष्ट्र को। कपटी,
कायर और कपूत, जिसको माता ने जन्म दिया और ये सोच कर जन्म दिया कि ये दुनिया का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा, बड़ों का आदर करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, घर के बुजुर्गों का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा, माता पिता जब बीमार होंगे तो हॉस्पिटल लेकर जाएगा, दवाई दिलाएगा, कुछ सेवा में लगा रहेगा, और मालूम पड़े वो सब कुछ छोड़कर कहीं मांसाहार में पड़ा हुआ है, कहीं मदिरापान में पड़ा हुआ है, कहीं वेश्यावृत्ति में पड़ा हुआ है, कहीं जुए में पड़ा हुआ है, कहीं गलत काम में पड़ा हुआ है, गलत मित्रों की संगति में पड़ा हुआ है, तो ये कपूत ही तो हुआ। ये भारत की भूमि को लजाने वाले कपटी, कायर और कपूत, ये राष्ट्र को लज्जित करने वाले। Introducing Motorola Edge 70 Fusion. Capture beyond the ordinary. Hello, Moto. कितनी विचित्र थी वो माता अनसुईया जी, सतियों की गिनती में आती है माता अनसुईया। और अनसुईया माता के यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भिक्षा मांगने के लिए गए थे। सती केवल एक माता अनसुईया ऐसी थी जिसने सातित्व लोक बनाया, जिसमें सौभाग्यवती माताएं जब अपने पति के कंधे पर शमशान तक जाती हैं तो वो सातित्व लोक में जाती हैं। सातित्व लोक। और एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, बहुत सावधानी से सुनना, नर्मदा शिव महापुराण की कथा चल रही है, कई लोगों के मन का प्रश्न हो सकता है इस कथा के माध्यम से मिल जाए। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, भोलेनाथ बाबा। शिव जी ने कहा, हाँ बोलो पार्वती, क्या बात है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ये बोलो। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न, क्या जो पति के कंधे पर शमशान तक जाती है, अपने पुत्र के कंधों पर शमशान तक जाती है, मांग में सिंदूर भरा हुआ, हाथों में चूड़ला भरा हुआ, पांव में पायल, पैर में बिछुड़ी पहनी हुई, हाथ में मेहंदी लगी हुई, पांव में महाबूर लगा हुआ, जो शमशान तक जाती है वो सातित्व लोक में जाती है। पर चंचुला देवी, जिसका पति बिंदु मर चुका है, प्राण छोड़ चुका है, वो विधवा हो चुकी है, बेधव्य हो चुकी है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का, शिव महापुराण का महत्तम है, बड़ा बड़ा ध्यान से सुनना। चंचुला देवी तो बेधव्य हो चुकी है, बेधव्यता धारण कर ली है उसने, और चंचुला देवी बेधव्य हो गई है। तो मां पार्वती जी कर रही है भोलेनाथ जी से, इस चंचुला को बैकुंठ लोक मिलेगा
सात्वित्व लोक मिलेगा कि नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा कि गौलोक धाम मिलेगा, आप मुझे निश्चित कर कर आज बताइए, निश्चित कर कर बताओ। आप बताओ कि इसको क्या मिलने वाला है। भगवान शंकर ने उसी समय पर पार्वती जी को एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा, पार्वती पति के कंधे पर मांग भरी हुई, हाथ में चुड़ला पहनी हुई, पांव में बिछूड़ी पहनी हुई, हाथ में मेहंदी लगाई हुई, पांव में महाबूर लगाई हुई नारी जो शमशान तक जाती है वो सात्वित्व लोक में जाती है। पर सुनो पार्वती, आज मैं तुमको एक बहुत सुंदर संवाद कहता हूं। पार्वती, जिस नारी का पति चले गया है और नारी अगर विधवा भी धारण कर लेती है, विधवा भी हो जाती है, विधवा भी धारण कर लेती है, क्योंकि भाग्य किसी ने नहीं देखा किसका, कि किसके ललाट पर क्या लिखा हुआ। और नारी अगर बेधव्य हो जाती है, और नारी बेधव्य होने के बाद भी अगर उसी पति का स्मरण करती रहती है जो पति चले गया, किसी पर पुरुष का स्मरण उसकी चित्त वृत्ति में नहीं आता है, और अपने बच्चों के लालन पालन में अपने पति के जैसा बच्चों को बनाने का जब उसके भीतर एक लक्ष्य आ जाता है और शिव की आराधना में जो डूब जाती है, शंकर जी कहते हैं वो भी सात्विक लोक को चली जाती है, वो भी सात्विक लोक को जाती है। उसको बैकुंठ नहीं जाना है, उसको पति के लोक ही जाना है, सात्विक लोक ही जाना है। अगर नारी अपने पति को लक्ष्य बनाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, पति को लक्ष्य बनाकर अपने बच्चों का स्मरण करती है, किसी पर पुरुष का चित्त बुद्धि में मरते दम तक, प्राण छोड़ते तक भी किसी पर पुरुष का स्मरण उसकी बुद्धि में नहीं आता, तो वो नारी भी जो अनसुईया जी ने लोक बनाया है उसी लोक में चली जाती है, वहां जाती है, उस लोक के अंदर वही इस होली किंग सोयाबीन ऑयल घर लाइए और 50,000 तक के इनाम पाइए। नियम और शर्तें लागू। इसका कोई संवाद है आपके पास? भोलेनाथ जी ने तो कह दिया कि सात्विक, इसका कोई संवाद है? शंकर भगवान कहते हैं संवाद की जरूरत क्या है? चंचुला देवी का पति मरा, बिंदु के प्राण छूटे, प्रेत योनि में चले गया। चंचुला ने 7 दिन तक 9 दिन तक शिव महापुराण की कथा का स्मरण करा। चंचुला का पति प्रेत योनि से छूटा, चंचुला सामने खड़ी हुई थी और भगवान शंकर ने पूछा, चंचुला तू रो क्यों रही है? चंचुला कहती है मैं कहाँ जाऊंगी, पति लोक में जाना है मुझको, मैं कहाँ जाऊं, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे किसी लोक में नहीं जाना, मुझे पति लोक में सात्विक लोक में जाना है। तो शंकर भगवान ने कहा, चंचुला तू चिंता मत कर, तूने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, तू बेधव्य होने के बाद भी तेरे ही पति के लोक में जाएगी। जा, मैं तुझे भेजता हूं उस पति लोक में। एक प्रश्न आया था, किसी ने कहा था व्हाट्सएप पर कि गुरुजी कथा में माताएं जाकर क्यों जाती है, और शिव महापुराण में देखो तो माता ही माता मिलेगी, शिव पुराण में तो लेडीज ही लेडीज इतनी सारी जाती है, उसका कारण क्या है? हमने कहा शिव महापुराण की वायव्य संहिता को पढ़ी है, वायव्य संहिता में शिव महापुराण के वर्णन किया गया कि वायव्य संहिता में शिव महापुराण के कहा गया कि नारी का जो गर्भ होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है 3 महीने का, 2.5 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, अगर बच्चा शांत हो गया होता है, अधोगति में बच्चा मर गया होता है, जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में बच्चा मर गया होता है, या नारी जिस घर के अंदर रहती है उसका ससुराल और उसके मायका, इन दोनों कुल के अंदर अगर कोई अधोगति में कुंवारी अवस्था में 4 महीने का, 3 महीने
महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का अगर कोई बच्चा मर गया होता है, अवर्षण हो गया होता है, तो उस नारी पर एक पाप कर्म का कलंक लग जाता है। उस नारी का पाप कर्म का कलंक केवल एक ही पुराण धो सकती है और वो शिव महापुराण की कथा है। दोनों कुल में, दोनों कुल के अंदर 71 पीढ़ी में 7 पीढ़ी नहीं लिखी है। उज्जैन जाना तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर पढ़ना, वहां लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख। 7 पीढ़ी नहीं, कोई नारी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है और उसकी 71 पीढ़ी में भी, मायके और ससुराल में भी अगर कोई गर्भ में शांत हो गया हो, कोई कुंवारी अवस्था में शांत हो गया हो, कोई एक्सीडेंट में शांत हो गया हो, कोई अधोगति में शांत हो गया हो, तो शिव महापुराण की कथा सुनने वाली उस नारी का कुल अपने आप तर जाता है। उसको पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उसको तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप तर जाता है। अगर कोई बेभक्ति नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है तो सात्वित्व लोक को चली जाती है। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आपने चंचुला देवी को कौन सा लोक दिया? तो सात्वित्व लोक, वहां सुहागन भी जाएगी, तो जो पति को लक्ष्य बनाकर जीवन जीती है वो भी जाएगी। वो सात्वित्व लोक का निर्माण किसने किया? आपसे कोई पूछ सकता है। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा है, इंद्र लोक में इंद्र है, मृत्यु लोक में शिव है। सात्वित्व लोक का निर्माण किसने करा था? जहां पर सौभाग्यवती नारियां जाती हैं, अखंड सुहाग धारण करने वाली जाती है, पति को लक्ष्य बनाकर जीने वाली जाती है, पति का एक मार्ग स्मरण करने वाली जाती है। उस सात्वित्व लोक का निर्माण किसने किया? कौन करने वाले? तो भगवान शंकर ने कहा, जिस समय पर मैं माता अनसुईया जी की गोद में बच्चा बनकर गया था, कथा सुनिए ना सबने। माता अनसुईया के दरवाजे पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने भिक्षा मांगी है। अनसुईया जी से कहा, वस्त्र उतार कर आइए, तब हम भिक्षा लेंगे। अनसुईया जी ने हाथ में जल लेकर तीनों को छोटा कर दिया, बच्चा बना दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश पल्ले में झूलने लगे। माता अनसुईया जी के पति ने पूछा, ये कौन है? तो कहा, अपने पुत्र हैं। पुत्र हैं? हाँ। ऋषि ने कहा, भी स्नान करने गया था तो एक भी पुत्र नहीं था, स्नान कर आया तो 3 कैसे आ गए? अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये तीनों उन्हीं ने दिए हैं। अनसुईया जी जब 3 देवियां अपने अपने पतियों को लेने के लिए आई और अपने अपने पतियों को लेकर जाने लगी, तब माता अनसुईया जी ने शंकर जी से कहा था, भगवान ब्रह्मदेव से कहा था, भगवान विष्णु से कहा था। शंकर जी कहते, हम तीनों देवताओं से माता अनसुईया ने कहा, तुम तीनों तो चले जाओगे अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ, अपनी अपनी देवियों के साथ। हम माँ और पिता अकेले रह जाएंगे। अपनी माता को रहने के लिए कोई लोक प्रदान कर सकते हो क्या तुम तीनों? ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने देखा, भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मदेव माता अनसुईया के लिए, एक सती नारी के लिए, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, एक सात्वित्वमान नारी के लिए एक नए लोक का निर्माण करो। और अनसुईया जी के कहने पर एक सात्वित्व लोक का निर्माण किया गया, जहां पर सावित्री जैसी सात्वित्ववान नारियां निवास करती हैं। क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या मिलता है शिव जी को जल चढ़ाने से? सौभाग्यवती नारी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसका सुहाग अमर होता है, और वेदवती नारी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसके पति को भटकना नहीं होता है, वो भी कैलाश धाम में जाकर विराजमान हो जाता है। जल चढ़ाने कुंवारी कन्या अगर शंकर जी को जल चढ़ाती है तो उत्तम वर प्राप्त होता है। कोई कुंवारा लड़का अगर शंकर जी को जल चढ़ाता है तो जीवन में वो कभी पीछे नहीं हट सकता, तरक्की की ओर, उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। छोटे छोटे बच्चे अगर शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो इनको घंटों तक किताब लेकर
पढ़ने के लिए बैठना नहीं पड़ता, एक बार जिस किताब को पढ़ लेते हैं बच्चे की बुद्धि में जम जाता है और बच्चा पास हो जाता है। आप शिव को जल चढ़ाने का क्या लाभ है? दुनिया के लोग भले ना समझ पाए, खूब मेहनत करो और मेहनत के साथ में शंकर का स्मरण करो। करो मेहनत खूब जमते। लोग भले हंसेंगे कि बेलपत्री पे शहद लगाकर शंकर जी को चिपकाने से कोई अच्छा रिजल्ट आता है। आप में से ना जाने कितनी माताएं बैठी होंगी। कल भी एक दो पत्र आए थे, वो पढ़ नहीं पाए। उसमें लिखा था, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, बेलपत्री पर शहद चिपकाकर मेरे बेटे ने 10वीं में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा है। दुनिया हंसे हंसे से, दुनिया का काम है हम बताओ। सीवर वाला महाराज तो आए दिन बैठे बैठे उपाय बताते रहता, टोट के बताते रहता। अब तुम उसको टोट के समझो चाहे उपाय समझो, और तुम्हारी मर्जी हो तो कथा सुनो, अच्छी लगे तो टीवी पे सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में है। ढेर सारा कहीं कहीं का महाराज आ रहा होगा, उनको देखने बैठ जा। काय को फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं पगला के सुन के, सीवर वाला महाराज के सुन के। बहुत महाराज मिलेगा तुम्हें महाज्ञानी, खूब प्रचंड प्रचंड, खूब विद्वत्ता की बात करेंगे, खूब ज्ञान की बात करेंगे। रिमोट तो तुम्हारे हाथ में है ना, जरा सी देर में महाराज को बंद कर दो। सीवर वाले महाराज को सुनना कोई जरूरी है क्या? तुरंत चेंज, तुरंत। करनी मनमनी करे महाराज भले चेंज कर दूं, थोड़ी देर में फिर आए कि पगला कुछ बोल रही होगा, फिर चेंज, फिर जीवन। कल किसी ने पत्र में लिखा था, आप में बेटी हो तो बता देना, किसी ने पत्र में लिखा था, गुरुजी लोगों को शुगर की बीमारी होती है, लोगों को बीपी की बीमारी होती है। एक माता ने लिख के भेजा था, मुझे तो कथा सुनने की बीमारी हो गई है। मुझे कथा सुन, किसने लिखा था वो मुझे नहीं मालूम, अगर बेटी हो तो खड़ी हो जाना जिसने लिखा था। तो मुझे तो कथा सुनने की बीमारी हो गई। जब तक कथा नहीं मिले तो आनंद ही नहीं है। ये जीवन है। Wow! So tops is Karina's choice. एक्चुअली मेरी ही नहीं। कहा मोबाइल भी तुम्हारे हाथ में है, कथा अच्छी नहीं लगे, दूसरा महाराज आ रहा होगा, तुरंत चेंज कर दो, दूसरा देख लो। कोई विशेष वाली बात नहीं हो। अच्छी लगे तो कथा में आनंद लेने के लिए कि हाँ जीवन में हमें अपने जीवन को सुधारना है, शंकर के चरणों में जाकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। मुझे नर्मदा जी का स्मरण करना है, मुझे शंकर जी का स्मरण करना है, मुझे शिव तत्व को धारण करना हो तो कथा में आओ, नहीं तो जीजियों काय कोई इतनी धूप में परेशान होने, अपने घर जाओ ने सो। कौन के तुमसे ने, तुम तो बढ़िया सत्तू घोलो गुड़ में खाया। रतलाम की कथा में तुम्हें बोल ही दिया था कि सत्तू बना, किने बनाया? हाथ उठा दीजिए जिसने सत्तू बनाया। अरे वाह, बहुत जोरदार दल्लो जल्दी जल्दी हाथ नीचे, बहुत बढ़िया बनाया ना सबने। बस अपने कहीं करना है, कथा सुनो चाइनीज में सत्तू और गुड़ गोल गोल रपटा मारी, थोड़ा सा नींबू का अचार, बस कहीं को माता बच्चा करे ना फालतू। पन्नी महाराज खानो नहीं भावे मन पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन से मृहल चल जावे रे। ये मन दौड़ के सिमली अर्जुन चले जाता है कि कथा सुनना है, बस सुन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ ये सात्वित्व लोक किसने बनवाया? तो कहा ये माता अनसुईया ने बनवाया। किसने बनवाया था? जम के बोलो सब लोग।
माता अनसुईया ने साकेत लोग बनवाया। महाराज एक सात्वित्ववान जो नारी होती है, इसको जीवन में बहुत दुख झेलना पड़ता है, सरल नहीं होता। पुरुष बाहर घूमने चले जाता है, किसी की दुकान पर जाकर बैठ जाता है, गार्डन में जाकर बैठ जाता है, लड़ाई हो जाएगी तो घर से बाहर निकल कर चले जाता है। पर नारी कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी क्रोध कर ले, कुछ भी हो जाए, वो कभी बाहर जाए क्या? दुख भी आए तो घर के अंदर बैठकर झेलना है, और तकलीफ भी आए तो घर के अंदर बैठ के झेलना है, वो नहीं झेलता। और आपसे निवेदन भी है जी, घर में कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, मेरी माताओं से और मेरी बहनों से निवेदन है, कितना भी झगड़ा हो जाए, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, कुछ भी हो जाए, सब घर छोड़कर चले जाए, पर तुम मत जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। कोई कितना भी तुम्हें ताव दिलाए कि तू तो मेरे घर से चली जा, मुझे तो नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा तो मुंह नहीं देखना, तो उसके सामने जान मुझ के जा, पल्लू धर के ले, क्या कर ले, नहीं जाऊंगा। पर कुछ भी घर जम के बोलो जरा, नहीं छोड़ो। कई बेटियां पतियों से झगड़ा कर कर मायके चली जाती हैं, फिर पति उनको लेने नहीं आता है तो पशुपति व्रत करती हैं कि आ जाए। तो उन बेटियों से निवेदन है, तुम्हें पशुपति व्रत करने की जरूरत नहीं, तुम तो सेमली की आज चौथे दिन की कथा सुन लो। बस झगड़ा करो, खूब करो, दिल से करो, एक दूसरे को भले पोस दो, पर वो कितना भी तुमको ताव दिलाए कि तू तो मेरे घर से चली जा, मेरे को तेरा मुंह ही नहीं देखना, और मैं तो ये कर लूंगा, ने वो कर लूंगा, ने यूं हो जाएगा, न वो हो जाएगा, और ना अपने को मरना है ना किसी को मरने देना है, छाती पे मुंगल अपने कहीं नहीं जाऊंगा। और गुस्सा होके अगर थोड़ी दूर चली भी जाए तो रात होने से पहले शाम को वापिस आ जाना। कोई बुलाने नहीं भी आए तो भैंस की पूंछ पकड़ के आ जाए, और परिवार वाले पूछे क्यों, तू तो झगड़ा करके गई थी, अब शाम पड़े काय को आ गई? मैं कोई आ रही थी, वो तो भैंस ली आई। कुछ भी हो पर अपने को घर नहीं छोड़ना, अपने नहीं छोड़ना। और जैसे ही भैंस अंदर घुसे ना घर में, तुम पूंछ पकड़ के कहते नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, बस मैं तो थोड़ा नहीं जाऊं, बस इतना कर। तो लोग भी पूछ लेंगे क्या हो गया, मैं थोड़ी ना आ रही थी, तो भैंस ली आई, मेरे को भैंस में से भी कर दे, तू जाना, पर घर नहीं छोड़। विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी से भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, परिवार में कितना भी झगड़ा कर लो, पर अपने को संबंध खराब नहीं करना, रिश्तेदारी खराब नहीं करना। आज के जमाने में सबसे ज्यादा केस जो है ना अदालत में किसी चीज का नहीं है, केवल तलाक का ही है। ढेर केस पड़ा हुआ है तलाक का। बेचारा जजोन भी माथा रगड़ लिया, कई करे इनका बर्ताव करे, समझाने की कोशिश करते हैं कि समझ जाओ, नहीं समझते लोग, नहीं हमें नहीं रहे, हम तो रहे। तुमसे ज्यादा झगड़ा शंकर और पार्वती में होता था, जितना तो तुम नहीं झगड़ते उतना। तुम्हारे पिताजी के पास में कितनी दौलत थी, हिमालय राज, कितना बड़ा राजा, और कन्यादान में कई नहीं दिया, दहेज में कोई सामान नहीं, कोई सामान दे देते। पार्वती जी सिर पे पल्लू बांध के, जूड़ा बांध के बोली मेरे बाप के पास में तो खूब था, देवी देता, तुम कहीं आग लगाते, बस इंसान रखते कहां सामान को।
तुम्हारे यहाँ रखने की जगह है? वो तो फ्रीज भी देने को तैयार था, और पिताजी बोले रहे तो कैलाश पे चले तो ठंड में इसके बोलते। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो वॉशिंग मशीन दे दूं, तो पिताजी बोले रहे कपड़े तो पहने ही नहीं, धोए का फिर उसने रोटी बनाने की मशीन भी देने की सोची, तो कह रहे थे वो तो खाए नहीं, चूरमा ही चूरमा खाना। केवल दो ही चीज दी थी देह, एक सिलवट्टा, एक रोड़िया, खूब घीसो सकच्चा, और वो सिल्ला और वो लुड़िया आज तक ब्याह में काम आ रही है। मंडप के अंदर सबसे पहले वो दिखाती है जो कन्यादान में शिव जी के दी गई थी। आज भी किसी के घर में भी शादी हो, सबसे पहले मंडप के अंदर वही रखाएगी। चाहे पितरों की पूजन हो, चाहे मंडप के पूजन हो, चाहे कोई भी पूजन हो, ब्याह के समय की वो सिल्ला और जैसे पार्वती जी के ब्याह में वो सिल्ला लुड़िया दी गई, दाल पीसी गई, सामान पीसा गया, आज भी ब्याह के अंदर सबसे पहले वो बड़ी दूध है वो पीस के सबसे पहले। अब दुनिया के लोग पूछते हैं ये कहाँ का नियम है, पर तुमको बता दो शंकर जी के ब्याह का नियम है। भले पीसी तोड़ो और बड़ी, अरे बोलो तो यहाँ टूटती कि नहीं टूटती? जिसके ब्याह में बड़ी टूट जाती है उसका घर कभी नहीं टूटता, और जिसके यहाँ बड़ी रेडीमेड आ जाती है तो घर भी रेडीमेड ही हो जाता है। इसलिए घर में ब्याह के समय पे बड़ी तोड़ना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा 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 थोड़ा, भले 4 तोड़ो 5 तोड़ो, माताएं आपस में गीत गाती गाती तोड़ती है ना, बन्ना बन्नी गाती जाए और तोड़ती जाए, गाती जाए। बना जी लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इतराएगी, फिर दिल्ली जाएगी, वहां से झुमका लाएगी, फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा। अब अब बड़ी तोड़ते समय माता बड़ा सुंदर सुंदर भाव गाती है, कभी गणेश जी गा लेती, कभी बना बनी गा लेती, कभी आनंद गा लेती। उसका एक हृदय सुख है। शंकर भगवान के विवाह से जो एक रिश्ता जुड़ा हुआ है ना, वो रिश्ता कभी समाप्त नहीं होता, वो एक आनंद का रिश्ता है शिव विवाह। झगड़ा हो मना नहीं है, हो तो परंतु हमको हमारा परिवार देखना है, हमको हमारे रिश्ते देखना है, हमको हमारा कुटुंब देखना है, हमको बार बार छोड़कर नहीं भागना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा माए का कितना भी अच्छा हो, कितना भी धनपति हो, तुम्हारा भाई भाभी मम्मी पापा सब अच्छे हों, मना नहीं है, फिर भी प्रयास करना कि जो संबंध माँ बाप ने करा है उसको निभा कर चलना है। कहा गुरुजी इसको निभाएं कैसे? कई बार बहुत दुख भी आ जाता है, तकलीफ भी आ जाती है, माना थोड़ा समय एडजस्ट करने में लगता है, पर इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि तलाक पर पहुंच जाओ। थोड़ा एडजस्ट करिए। तलाक करने के बाद में क्या करोगे? दूसरी शादी करोगे। अगर ललाट में पहले ही अच्छा लिखा होता तो ये भेरू काय को मिला होता। सही है कि गलत? अब दूसरी कर लोगे फिर वही मिल गया तो क्या कर लोगे? इसलिए जैसा मिला है वो टेढ़ी चोटी वाली बाई गाती ना, भला है बुरा है, जैसा मेरा पति मेरा बेटा, तो जैसा मिला कहाँ शीतला माता का पूजन शीतल समय में करो। माता जी की किताब में ये लिखा था कि जैसी रोटी सब्जी बना के, वैसे 10 बजे लग्गा लगाया, 8 बजे भोजन बनाने का, सब घर से चौके से फ्री हो गई। इसके बाद माता जी का प्रसाद बनाना चालू करा। माता जी का प्रसाद बनते 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 बज गई 12, 1 घंटा भोजन ठंडा करा और कहते ठंडे का भोग लगाने चली। जब गरम की गरम था
बस केवल 12-1 बजे तक रखा और 2-3 बजे फिर निकल गई कि मंदिर में भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी, तो 2-3 बजे रात को जाके पूजन करिए। कौन से महाराज ने कह दिया कि तुम रात को 2:30 बजे 3 बजे माता शीतला का पूजन करो? और कौन सी पुराण में लिखा है कि माता शीतला का पूजन रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे करना चाहिए? केवल भीड़ के चक्कर में तुम रात को 2-2:30 बजे 3 बजे माता शीतला का पूजन करने जा रहे हो। अब कोई रात को 2:30-3 बजे तुम अलमस्ती में, आनंद में, चकाचक होकर अपने घर में विश्राम कर रहे हो और कोई आके बेल बजा दे, कितना जरा मुंह से बोलो तो सही दमदारी से, ना जाने कहां आ गया। तुम जाओ खोलिए दरवाजा, पति के चले जा, कोई आए तुम ही जाओ, और तो अम्मा से कह दो वो खोले, हम काय को जाए? बोलो सही है कि गलत है? अब तुम आधी रात को शीतला माता से कह रही, माता शीतला हमारे घर में लक्ष्मी दे दीजिए। शीतला जी बोली अगली बार मत आ जाओ। शीतला माता ही करी, अभी तो आ गई, आधी रात पे आ गया। इस सोच सुधर जाओ, अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करना चालू कर दो। थोड़ा सीहोर वाला महाराज बुरा जरूर है, पर प्रयास करूंगा कि भारत की भूमि पर जो गलत काम हो रहे हैं, हमारी पूजन पाठ में हम जो गलतियां कर रहे हैं, हमारे सेवा कर्म में हम जो गलतियां कर रहे हैं, उसको हम अगर सुधारेंगे तो आने वाली पीढ़ी सुधर कर चलेगी। नहीं तो लोग 12-12, 1-1 बजे जाकर पूजन करेंगे। हमें सुधारना है, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। लोग तो नियम बना लेंगे, हमारी सास भी इतनी बजे करती थी इसलिए हम तो इतनी बजे ही करते हैं। तो हमने पूछा सांस कहां गई? तो गई ऊपर। अच्छा, अच्छा, बताते भी वही लोग हैं जिनकी सास ऊपर चली गई होती है, क्योंकि ऊपर जाकर कोई पूछ तो सकता ही नहीं, तो बताएंगे क्या? हमारी गलती को हम स्वीकार करें और हम जो गलतियां कर रहे हैं उनको हमें सुधारना। क्या सुधारना है हमको? हमारी गलती। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। हम गलतियां कर रहे हैं साहब। आधी रात को जाकर माता शीतला की पूजन कर रहे हैं। माता शीतला कहती है ब्रह्म मुहूर्त में पूछो मुझे, मैं स्वीकार करूंगी, आपको फल दूंगी। पर भीड़ बढ़ जाती है, लाइन लग जाती है। इतनी भीड़ में हम कैसे जाएं, हम कैसे पूजन करें? इस चक्कर में माताएं भोजन बना के रखकर तैयार होने चली जाती है। जब तक भोजन ठंडा हो जाता है, ठंडा भी कितनी देर का, 2 घंटा 3 घंटे का ठंडा। पर यहां तो बासी भोजन का वर्णन लिखा, बासोरा। अब कई लोग कहते हैं हम सारी पूजन पाठ करते हैं गुरुजी, हम सारे मंत्र जाप करते हैं, हम सारे जो बोलते हो ना वैसा वैसा हम करते भी हैं गुरुजी। हो पर हो सकता है हाँ हमारी कुछ गलती हो सकता है। अपनी गलती को छाटो ना कि हम गलती क्या कर रहे हैं, हमने गलती क्या करी है, कारण क्या हो रहा है। एक पहले हमारे नमक चौराहे पर हम जहाँ रहते थे सीहोर में, नमक चौराहे पर, वहाँ छावनी में श्री हनुमान जी की मड़ैया थी। अम्मा मंदिर बन गया छोटा सा, पहले मड़िया थी छोटी सी, पीपल के पेड़ के नीचे। कभी सीहोर आप घूमने जाएं तो हम आपके साथ चलेंगे, हम दिखा देंगे वो। तो वहाँ मड़िया थी छोटी सी, तो कोई एक दादाजी आते थे बढ़िया कपड़ा बड़ा सफेद पहन के, और 2 अगरबत्ती लेके आते थे और अगरबत्ती जलाई और वो मड़िया के अंदर घुस के और हनुमान जी के बिल्कुल वहीं पास में बैठ के अगरबत्ती हनुमान जी की दोनों आंख के
कम से कम 15 से 20 मिनट कोई दर्शन नहीं कर पाए। वो आंख के पास ने, नाक के पास ने, मुंडा के पास हनुमान जी के वो अगरबत्ती घुमाए। अब पहले तो छोटे से थे तो ध्यान तो था नहीं, तो मन में सोचते थे, परंतु कि क्या पता हनुमान जी भी क्या सोचते होंगे। जब ये आते होंगे तो हनुमान भी सोचते होंगे आग लगा के जाएगा, हनुमान जी भी पीछे खसक जाते होंगे। विचार वहीं अगरबत्ती लेने दो, आंख के पास में घुमा। आपसे निवेदन है, जिस देवी देवता को आप दिया लगा रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप पशुपति व्रत कर रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप दीप प्रज्वलन कर रहे हो, देवता की जहां शिवलिंग होता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग रखा है। कई माताओं की आदत होती है, कई भाइयों की आदत होती है कि जहां, स्पीकर बंद हो गया सर, जहां शिवलिंग होता है, रिटर्न बंद है, जहां शिवलिंग होता है तो वहां जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी में, जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी के अंदर, जहां शिवलिंग का भाग उस जलाधारी पर रखा हुआ है, तो वो जलाधारी पर जहां रखा है, ये मां जगत जननी जगदम्बा है, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। और आप लोग दिया कहां रख देती हो? कई माताएं दिया रख देती है, जहां शिवलिंग है तो उसके आसपास में जो गोल जलाधारी है उसी पे दिया रख देती है, जला जला के। नहीं भाई, बहुत ध्यान रखिए महाराज, बहुत ध्यान रखो जरा, बहुत ध्यान रखिए आप उस चीज का कि ये जो दिया आपने रखा है, जो ये दिया आप रख रही हैं, इस दिए को उस जलाधारी से आपको थोड़ा दूर रखना, भगवान के करीब नहीं, भगवान को लगना नहीं चाहिए। श्रीफल, नरियल, आप शिवलिंग की इस जलाधारी पर नरियल नहीं रखना है आपको। जो विराम उद्यापन करते हो आप लोग, पशुपति व्रत का जो नरियल है, भेंट है, वो शिव जी को छुआकर नीचे ना, इस जलाधारी पर नहीं रखना है, शिवलिंग पर नहीं रखना है, उसको छुआकर जलाधारी से दूर रखिए। आपने अगर जलाधारी पर रखा है तो उसका फल आपको नहीं मिल सकता। उसका फल बहुत ध्यान देना पूजन पाठ में। आप स्मरण में महाराज, पूजन पाठ और स्मरण में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूजन का फल पूर्ण मिलेगा। पूजन का फल जब मिलता है जब आपके पूजन का क्रम श्रेष्ठ हो। पूजन का फल तभी प्राप्त होता है महाराज। और उस पूजन के फल को हमें अगर प्राप्त करना है तो हमको श्रेष्ठता धारण करना ही पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तू ही है शंभु, तू कैलाश, तू ही है शंभु,
तू कैलासी, तू ही है शंभो, तू कैलासी, द्वार तेरा हे मेरे बाबा कब आना होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 9। कौन सा पुराण है? पद्म पुराण। कौन सा खंड है? पाताल खंड। पद्म पुराण के पाताल खंड में अध्याय नंबर 7 और 9 में तुलसी और रुद्राक्ष का वर्णन आता है। कि मान लो अगर मनुष्य का शरीर मिला है और आपके जीवन में कोई आपको गुरु ही नहीं मिला, कोई अच्छा सदगुरु प्राप्त ही नहीं हुआ, और आपने अगर गुरु मंत्र भी नहीं लिया हो, गुरु मंत्र भी अगर धारण नहीं किया हो, कई लोग कहते हैं जिसका गुरु मंत्र नहीं होता, जो गुरुमुख नहीं होता, वो कितना भी दान पुण्य कर ले, लगता है क्या? जम के बोलो, नहीं लगता। तो शिव महापुराण में पद्म पुराण के पाताल खंड के 7वें और 9वें अध्याय में लिखा हुआ है, मान लो अगर आपका दान पुण्य आपके खाते में नहीं जा रहा है, तो फिर शास्त्र कहता है कि आप गले में रुद्राक्ष पहन लो या तुलसी की माला पहन लीजिए, फिर तो आप जो दान करेंगे वो आपके खाते में जमा हो जाएगा। गले में या तो रुद्राक्ष का एक मनका या माला, कुछ भी अगर आपके गले में पड़ी, रुद्राक्ष की एक मनका या एक माला भी आपके गले में पड़ी हुई है, या तुलसी की माला का एक मनका या तुलसी की माला भी आपके गले में पड़ी है, तो उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा हमारे। फिर आप जो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, फिर आप जो भी कर रहे होंगे उसका फल आपको मिलेगा, जरूर आपको प्राप्त होगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी माला पहनने से क्या होता है, रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है, तुलसी की माला हम पहने या रुद्राक्ष की माला पहने, लोग क्या कहेंगे, हम नवयुवक बच्चे, आज के जमाने के लड़के लड़कियां ऐसे पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। कई स्कूल तो ऐसे हो गए जहां माला तक कह देते हैं पहनकर मत आना। तब भाई कोई सौभाग्यवती नारी जो होती है ना, मांग में सिंदूर भरती है, बिंदी लगाती है, कई कई नई फैशन की है तो सिंदूर भी नहीं भरती, कहीं कहीं की नई फैशन की है तो बिंदी भी बड़ी सारी नहीं लगाती, वो तो इतनी दिख गई, दिखी, बस माथा में जैसे जू नहीं दिखे, नहीं ऐसी बाल पे बिंदी नहीं दिखे हो, इतनी छोटी सी निकाल के इन टीकी कंपनी वालों की भी निछावर कर दो रे कुछ,
कम से कम बड़ी टीकी तो बना, इतनी छोटी इतनी छोटी इतनी छोटी। चलो जाने, मांग से नहीं मालूम पड़ा, टीकी से नहीं मालूम पड़ा, बिछोड़ी से नहीं मालूम पड़ा, चुड़ला से नहीं मालूम पड़ा, पर मालूम कैसे पड़ा कि की शादी हो गई तो कि गला में मंगलसूत्र पड़ा हुआ था, उससे पहचाना गई कि काली पोत पड़ी हुई है, गले में एक सूत्र पड़ा हुआ है, उससे पहचाना गई कि ये शादीशुदा है, इसका विवाह हो चुका। विवाह हो जाना मतलब अब ये पति की निगाह में है। ये भले किसी भी मॉल में जाके सामान खरीदेगी, कोई ना कोई सूचना दे ही देगा, तो भाभी जी वहां पर सामान खरीद रही थी वो, तो पति की निगाह में है। दुकान पे जाओ तो कैमरे की निगाह में हो, विवाह होने के बाद पति की निगाह में हो। जैसे गले में मंगलसूत्र पड़ जाने के बाद में पति की निगाह में आप रहते हो, उसी तरह गले में रुद्राक्ष पड़ जाने पर शिव की निगाह में आप रहते हो, शंकर की निगाह में हो, शिव की निगाह। Don't hide your headache. Get rid of it. New Saridon. Its triple action formula starts working in just 5 minutes. Just one Saridon. For some students, the world can feel very far away. But at CGC University, हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो गले में रुद्राक्ष पहनता है या गले में तुलसी की माला धारण करता है, इनको पहचान लिया जाता है कि ये कौन सी कंपनी का माल है। सिर का तिलक मरते समय हो सकता है ज्यादा तेज, वो ऐसा सुना है जिसको अटैक आता है तो उसको पसीना बहुत तेज आ जाता है, तो हो सकता है वो पसीने में भीग गया और ऊपर से यमराज बंदी बनाने आ गए और उन्होंने कहा उठा इसको, तो के ये तो भक्त है, कहां से दिख रहा है कि तिलक मिलक तो लगा ही, उनके पोज दिया बेचारा किसी ने, तो फिर कहा उठाओ इसको, नी ये भगत है, तो के इसके गले में देखो कौन सी माला पड़ी है, फिर देखा कि इसमें रुद्राक्ष पड़ा है कि तुलसी की माला पड़ी है। गले में माला तुलसी की हो, रुद्राक्ष की हो, जैसे बल्ब, आजकल का जमाना का जो बल्ब आए ना CFL का, ऐसा सफेद वाला लट्टू, नहीं लट्टू तो पहले कहते थे पीला वाला, हाँ वही तो जीजी में भूल गया था, LED बल्ब, तो वो बल्ब जो है LED का, तो वो बल्ब पे जिस दुकान से खरीद के लाने, वो स्केच पेन से वो मार्कर से लिख दे इतनी तारीख को इतनी तारीख तक, और वो बोल भी दे जब ये गड़बड़ हो जाए नहीं इसके पहले तो लिखना। तो 100 साल का बल्ब तो अपन सब है, पैदा हुए उस दिन से सोच के बैठे 100 साल की उम्र होगी, 100 साल की उम्र होगी, पर बल्ब कभी भी गड़बड़ हो जाए नहीं, समझ गए। 70, 75, 65, 55 और कभी कभी तो एकदम डीपी फॉल्ट हो जाए, सारा बल्ब एक साथ उड़ जाए जैसे कोरोना में उड़ गया, ये भी नहीं कह सकते, कभी कभी तो फॉल्ट हो ही जाए, लाइट है। तो अगर बल्ब गड़बड़ करे तो इसको वापिस ले आना, मैं बदल के दे दूंगा। भगवान भी कह रहे हैं कि याद रखना, जैसे बल्ब कंपनी का माल कंपनी में वापस चले जाता है, दूसरी कंपनी वाला लेगा क्या, बजाज वाला वो कौन सा बोले CFL का, और दूसरे कंपनी का ले ले, तो ये कंपनी का वो कंपनी में नहीं जाए, वो कंपनी का वो कंपनी में नहीं जाए, जिस कंपनी का उसी कंपनी का मालिक वापस करेगा और तुम्हें दूसरा बल्ब उसी कंपनी का देगा, उसी कंपनी का देगा। अब जरा विचार करिए,
जब कंपनी का बल्ब कंपनी में जाकर बदला जा रहा है, तो आपके गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, अंतिम समय में प्राण छूट रहा है, कोई पास में हो ना हो, राम नाम निकला, कृष्ण नाम निकला, शिव नाम निकला ना निकला, तुमने प्रसाद खाया ना खाया, तुलसी का दल खाया ना खाया, अब किसको मालूम कि मरने वाला कि तुलसी का दल तोड़ के खा जाएगा? नहीं हो सकता तुमने प्लानिंग करके रखी हो कि तुलसी का पौधा ही बाजू में लेके चल रहा हो साथ में, जैसे निपटेंगे वैसे खा लेंगे। तो ना हमको मालूम ना तुमको मालूम कि मरते समय, अब मरने का समय आ गया तो कोई बोल दे कि हाँ तुम आधे घंटे बाद मरने वाले हो, निपटने वाले हो, तो भी तुम तुलसी नहीं खाओगे। सबसे पहले तो जायजा छोटे बेटे की थी, बड़ी बेटे की थी, मंजिले की थी, संजले की थी, पत्नी को इतना दे दो, कुटुंब को इतना दे दो, और मालूम पड़े ऊपर से यमराज भी कर अब निपटने का समय आ गया, 5 मिनट बटे, बस 2 मिनट बचे हैं, 1 मिनट बता, इतने में बोला पड़ोसन को ले जा, अभी तो यहाँ किस कंपनी के हो? मान लो अगर मंत्र जाप नहीं करा, तुलसी का दल भी नहीं मिला, बेलपत्री का वृक्ष भी नहीं मिला, मान लो कुछ भी नहीं मिला तुमको, गंगा जल भी नहीं मिला, तो एक काम कर कर जाना, साथ में मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं जीजी, बिल्कुल ठिकाना नहीं है मृत्यु का भी। ईमानदारी की बात है, लोग तो यूं ककड़ी भुट्टा की तरह निपटे जाते हैं, कभी भी कोई भी बीमारी हो जाती है लोग चलते जाते हैं, कुछ भी हो जाता, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई। भगवान शंकर ने चंद्रमा अपने मस्तक पर क्यों धारण किया? उसको तो श्राप दे दिया था दक्ष प्रजापति ने, कितना दुर्बल हो चुका था, सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे क्षीण चंद्रमा, सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे पतला चंद्रमा दूज का होता है। जो द्विज का चंद्रमा होता है वो एकदम पतला सा, एकदम दुबला सा होता है, एकदम दुबला। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि चंद्रमा कर रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। 3 दिन चंद्रशेखर, चंद्रमौलेश्वर, अभिनय करें उससे। आए हो आप कथा में, दूर दूर से आए हो, 25, 50, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल लगा के आए हो, बैठे हो, कथा सुनो, कथा की आरती हो, प्रणाम करना, रज को अपने मस्तक से लगाना, विनय करना, बाबा बहुत दुखी हूं, मेरे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे चंद्रशेखर महादेव, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, बहुत दुखी हूं। मैंने सुना है तेरे दरबार में आया कभी कोई खाली ना गया। मेरे महाकाल, दुनिया के दुख को हरने वाले मेरे दुखड़े को भी दूर कर दे, मुझे तेरी कृपा की दृष्टि कर दे, कृपा की दृष्टि, कृपा की दृष्टि। The Motorola X70 Fusion just outshines phones in its segment. सोनी का लाइटिया 710 कैमरा है, फर्स्ट। उज्जैन के राजा
कभी कृपा नजरिया राजा कभी कृपा नजरिया राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया मारा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे ओ पार्वती पति शिव जी है प्यारे कैलाश पर मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे पार्वती पति शिव जी है प्यारे कैलाश पर मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे मन का मेश्वरे बाबा मन की मुरादे माँ कालेश्वरे बाबा मन की मुरादे झोली में डालना रे ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे नैनों में ज्वाला आँखों में ज्वाला जटा में गंगा पहने मृग छाला बोल पहने मृग छाला बोल पहने मृग छाला नैनों में ज्वाला आँखों में ज्वाला जटा में गंगा पहने मृग छाला बोल पहने मृग छाला बोल पहने मृग छाला खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियाँ खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियाँ तांडव कर डालना रे हो भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे कैलाश पर मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे पार्वती पति शिव जी है प्यारे कैलाश पर मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं वही उज्जैन जाते हैं जिन
जिन्हें बाबा बुलाते हैं वही उज्जैन जाते हैं, जिन्हें बाबा बुलाते हैं। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश परे मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन कामेश्वरे बाबा मन की मुरादे, मन कामेश्वरे बाबा मन की मुरादे। झोली में डालना रे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी तेरे पास नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी तेरे पास नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी दुखिया पे ओ भोले बाबा। उज्जैन के नजरिया, दुखिया पे डालना रे आर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर जहां जगह मिले गाने वालों का स्केल सेकंड पे रखें और म्यूजिशियन जितने हैं उसे थर्ड पे रखें। दीनानाथ की भी आवाज़ नहीं आ रही, उसको बदल दीजिए। तीनों गाने वाले की आवाज़ थोड़ा प्रबल हो गया। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। सभी लोगों को साथ में बोलना है। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मिलकर देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे, यही बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। साथ में बोलिएगा।
और आने दे। अंदर। फिट हो जाएगा? हो जाएगा। The family scooter with 56-liter storage space. Introducing the all-electric Ather Vista. शिव शंकर जपो तेरे माला, भोले बाबा जपो तेरे माला, भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, पोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक मदनासुर सारे देवताओं की उसने साधना करी, तप करा, वर पाए। फिर आखिरी में उसने भगवान शंकर की साधना करी। फिर आखिरी में उसने भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना, और भगवान शिव की साधना में ऐसा लीन हुआ। अब शिव तो शिव है, भगवान ओघड़दानी तो आपके बहुत सारे दिखावे से तो कभी प्रसन्न होता नहीं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल और 3 बार बाबा के मंदिर में जम के बोलो ताली का। कभी कभी अगर मौका लग जाए तो दोनों हाथ उठाकर हार हार महा, एक दूसरे की भाषा में श्री शिवाय, एक दूसरे की भाषा। कभी कभी शिव साधना का सुंदर तरीका है। भगवान शंकर को रिझाने के लिए वस्तु की चाह, कोई वस्तु